हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपको अपने नेक्स्ट यूट्यूब चैनल के वीडियो में आज मैं आप लोगों को उच्चिष्ट निम्निष्ट के अंतर्गत ही नई एक्सरसाइज है मनोहर वाली किताब में, हर्षरूप शर्मा की जो किताब चलती है 6D, उसका पहला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग में, 12th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं इसमें कि दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है और जिनके वर्गों का योग निम्नलिखित है। देखो बेटा, दो धनात्मक संख्या है तो मैं मान लेता हूँ, माना पहली धनात्मक संख्या मैं x मान लेता हूँ और दूसरी धनात्मक संख्या को मैं y मान लेता हूँ। अब इनका योग हमको 27 15 दिया है, ये समीकरण नंबर 1। अब बात आती है जो चीज़ गिवन है वो तो नोट कर ली। कह रहे जिनके वर्गों का योग, किसका हमें निम्नलिखित दिखाना है, लेकिन किसको, वर्गों के योग को निम्नलिखित दिखाना है। किसको दिखाना है मुझको, हमको वर्गों के योग को क्या करना है, हमको वर्गों के योग को निम्नलिखित दिखाना है। समझिए भाई किस तरीके से हम वर्गों के योग को निम्नलिखित दिखाएंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमारा है, यानी जो धनात्मक संख्या है जिनका योग 15 है, उनका जो हमारा क्या है, उनका जो वर्गों का योग है ये मुझे निम्नलिखित दिखाना है। तो बात आती बेटा यहाँ पर मुझको फंक्शन पहले क्रिएट करना है, फंक्शन बनाना है और फिर उसको निम्नलिखित दिखाना है। तो निम्नलिखित किसे दिखाना है, उन संख्याओं के वर्गों का योग को। तो इसका मतलब बेटा ये जो हम बनाएंगे संख्याओं का जो वर्ग बनाएंगे, ये जो वर्ग है x² + y², इनका जो योग है इसको मैं u मान लेता हूँ। क्या मान लूँ मैं, चलो सम s मान लो, योग होता। ये जो वर्गों का योग है ये बेटा हमारा क्या है, ये निम्नलिखित है। मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ, p मान लेता हूँ। चलो ये योग को निम्नलिखित दिखाना, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेटा देखो 12th क्लास में जो मैक्सिमम मिनिमा है वो 1 वेरिएबल में है, तो हमें यहाँ 2 वेरिएबल हैं, तो हमें एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से y का मान निकाल लूँ, 15 - x², आगे लिख सकते हैं यूजिंग समीकरण 1 का। अब मैं इसका बेटा x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, dp/dx। ये x² का 2x और बेटा ये क्या होगा, सॉरी होल स्क्वायर होगा बेटा, t की पावर n। तो बेटा पावर आगे उसमें से कम 15 - x की पावर 1, जिसको t बोलो उसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई करो। 15 का 0 - x का -1, इसलिए प्लस को मैंने क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। एक बार और 2 बार अवकलन करना पड़ता, पुनः x के सापेक्ष अवकलन। तो d2p/dx2 बराबर बेटा x का अवकलन 1 हो गया, 2 × 1 -2, 15 का 0 - x का -1, तो ये 2 + 2 यानी यहाँ पर आ गया 4। अब हम कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बी मस्ट है, यानी हमेशा क्या होगा बेटा, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमेशा 0 होता है। ले लो इसको बेटा 0 के बराबर, तो क्या बनेगा हमारा, ये 2x - 2 और 15 - x = 0, ये 2x - 30 और + 2x = 0। अब मैं यहाँ से 2 2 4x = 30, अब यहाँ से मैं x = 30/4, ये 15 और ये 2, तो इसका मतलब x = 15/2, यानी एक संख्या तो 15/2 आ गई। और इस x = 15/2 पर हमें इसके योग वर्गों के योग को निम्नलिखित दिखाना है। तो बेटा हम x बराबर इसका वर्गों का डबल डेरिवेटिव का मान 4 है, अगर कहीं x होता तो 15/2 रख देता, भाई नहीं 4 है,
जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब हम कह सकता हूँ कि x बराबर 15/2 पर जो फलन हमारा जो p है वो कैसा है, निम्नलिखित है। कैसा है, निम्नलिखित है। अब इन्होंने कहा तो संख्याएं ज्ञात करना, तो अतः पहली संख्या क्या हो गई, पहली संख्या तो x थी जो कि 15/2, तो दूसरी संख्या क्या निकलेगी, 15 माइनस 15/2, तो ये भी 15/2। बेटा ये महज एक क्वेश्चन ही नहीं है, ये हमेशा आप याद रखिएगा, कोई भी दो संख्याएं हैं उनके अगर उनका योगफल कुछ दिया है तो उनके वर्गों का योग निम्नलिखित तभी होगी जब वो संख्याएं आधी आधी हों। इसके अलावा उनके वर्गों का योग कभी भी निम्नलिखित नहीं होगा। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप का हो गया है। अब आपको इसी एक्सरसाइज 6D में कई क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मिल जाएंगे, जैसे दूसरा, दो धनात्मक संख्याएं जिनका गुणनफल इतना है और उनका योगफल निम्नलिखित। अब गुणनफल दिया है और उनके योगफल को निम्नलिखित दिखाना, यानी x बाई बराबर 64 है, x प्लस बाई, इस बार x प्लस बाई को मैं p मान के चलूँगा और किसी बाई या x का किसी एक का मान गुणनफल वाले से रख देंगे। तो इस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये इजी वाले सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। अधिकतम आयतन, देखो क्या क्वेश्चन बोला है, समझ लो क्वेश्चन की भाषा को समझिए। कह रहे r त्रिज्या का ये क्या है, r त्रिज्या का एक बेटा वेलन है, क्या है अभी, एक मिनट, r त्रिज्या के गोले के अंदर क्या है, r त्रिज्या है और किसके अंदर है, गोले के अंदर। कह रहे हैं r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन क्या है, कह रहे हैं उच्चतम आयतन। r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के वेलन की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई इतनी होगी। जो उच्चतम आयतन, जो बेलन बनेगा जिसका आयतन उच्चतम होगा उसकी ऊंचाई इतनी होगी और उस अधिकतम आयतन को मुझसे क्या कहा इन्होंने, ज्ञात भी करना है। सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि r त्रिज्या का एक मैं गोला लेता हूँ, फिर मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, फिर मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, एक क्या बनाऊंगा, बेलन बनाऊंगा। चलो देखो सॉल्यूशन में, समझो बेटा। सबसे पहला काम हमारा r त्रिज्या का एक मैं वृत्त ले लिया मैंने, किसी को डाउट, r त्रिज्या का ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसका ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसका केंद्र बिंदु हम मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो उच्चतम आयतन का जो वेलन होगा, जिसका आयतन उच्चतम होगा, जिसका कह रहे हैं आयतन उच्चतम होगा, इस तरीके से। अब कह रहे हैं r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत जो उच्चतम आयतन का वेलन होगा उसकी जो ये ऊंचाई है, ये वाली जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या का क्या होगा, 2/√3 भाग होगी। अब हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा केंद्र बिंदु है, चलो मैं इसको O मान लेता हूँ और मैं वहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ। तो मैं क्या देखूँगा, एक मिनट, अब मैं समझो, मैं यहाँ से इसको यहाँ तक मिला देता हूँ ऐसे। तो रे भाई लाइन पूरी क्वेश्चन खींचनी, इस तरीके से मैं इसको मिला दिया, ओके। ये क्या है, ये इसकी त्रिज्या हो गई, क्या हो गई, ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैं मान लेता हूँ ये हमारी क्या हो गई, r हो गई, ठीक। इसको मैं सपोज कर लेता हूँ, चलो मैं यहाँ से मान लूँ a b c और d, ये क्या हमारा, ये हमारा एक बेलन हो गया। अब बेलन है तो इसके जो नीचे वाले पार्ट हैं ये कैसे पार्ट होंगे,
ये वृत्ताकार पार्ट होंगे। इधर वाला भी पार्ट कैसा होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, वृत्ताकार पार्ट होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब समझिएगा जरा ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए बस। ओके, इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, इस गोले के अंतर्गत एक बेलन बन के तैयार हो गया जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। अब हमको क्या करना है, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, हमें क्या आयतन को उच्चतम किसको दिखाना, बेलन के आयतन को हमें उच्चतम दिखाना है। हमें किसके आयतन को, बेलन के आयतन को उच्चतम दिखाना है। तो बेलन का आयतन जो है उच्चतम, तो हम सब जानते हैं जो बेलन का आयतन होता है वो बेलन का आयतन होता क्या है, सब जानते हैं बेलन का आयतन। ध्यान दीजिएगा भैया, बेलन का हमारा आयतन जो होता है वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे। आर क्या है बेटा, ये आर जो है ये वाली बेलन की त्रिज्या होगी। ये मैंने पॉइंट खींच दिया। मैं अगर इसको ओ माना है तो मैं इसको क्या कह देता हूँ, कुछ और पॉइंट कह देता हूँ, ए बी सी, चलो मैं इसको पी कह देता हूँ। ये पॉइंट पी हो गया हमारा। अब हम चाहते हैं ये त्रिज्या हमको बेलन की पता लग जाए, ठीक है, ये त्रिज्या पता लग जाए और बेलन की ऊंचाई पता लग जाए। मैं यहाँ से भी ऐसे खींच सकता हूँ, ओके, बेलन की ऊंचाई। तो मुझे बेलन की चलो ऊंचाई को तो मैं एच ही रहने देता हूँ, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस ऊंचाई को तो मैं बेलन की ऊंचाई को एच ही रहने देता हूँ, और त्रिज्या बेलन की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, माना बेलन की ऊंचाई को मैंने एच मान लिया और बेलन की त्रिज्या को मैंने बेटा आर मान लिया, ओके। अब मुझे गिवन क्या है, देखो अगर ये पूरी डिस्टेंस क्या है, एच है, हमें मालूम है ये पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला। अगर मैं इसको भी मिला दूं ये वाला तो ये भी त्रिज्या होगी, और अगर सही मायने में देखा जाए तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। और हम ये रिजल्ट जानते हैं कि अगर बराबर भुजाओं वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसको क्या करता है बेटा, उसको अर्धित करता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये नीचे की जो दूरी है ये यहाँ तक, ये दूरी हमारी h/2 हो जाएगी। अगर ये दूरी h/2 हो जाती है तो फिर ये वाली जो दूरी है OP, ये भी दूरी h/2 होगी। क्यों बेटा, क्योंकि ये हमारा एक क्या है, एक आयत है, आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और ये वाली जो दूरी है BP, ये मैं R मान चुका हूँ, ये तो त्रिज्या है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, OPB में, PG प्रमेय का नाम सुना होगा आप सब लोगों ने, PG प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि OB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर प्लस क्या होगा, PB का स्क्वायर। अब हम क्या चाहते हैं, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, अभी मैं आगे लिख लूँगा। अब मैं OP स्क्वायर क्या है, R, जो कि गिवन है, एक जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट होगी बेटा। और OP स्क्वायर क्या है, ये h/2 का होल स्क्वायर है। और PB क्या है बेटा, PB R है, R स्क्वायर है। चूँकि मुझे h के टर्म में बताना है ऊंचाई, तो मैं R को एलिमिनेट कर देता, तो R बराबर निकालूंगा तो ये बराबर के इधर आएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बटे में 4। ठीक है बेटा, अब ये समीकरण नंबर दे दो 1। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं बेलन का आयतन लिख रहा हूँ। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जो कि V बराबर पाई आर स्क्वायर का मान, ये हमारा मान समीकरण 1 से रख दो, तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे में 4 इंटू एच। थोड़ा राइटिंग को समझ लेना। V बराबर क्या होगा, मैं अगर यहाँ से चाहूँ तो गुणा कर दो, चलो, तो ये पाई/4 बाहर कर लो और यहाँ 4 R स्क्वायर एच, एच के अंदर गुणा कर दो
और माइनस एच की पावर 3। आप इसको यहाँ तो लिख सकते हैं यूजिंग 1 समीकरण 1 के प्रयोग से, और इसको चाहो तो आप 2 दे सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट में अब मुझको फंक्शन मिल गया, मुझको किसको मैक्सिमम और किसको मिनिमम दिखाना है अब वो मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएटिंग टू विद रेस्पेक्ट टू एच, एच के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो, यानी कि समीकरण 2 का एच के सापेक्ष अवकलन। तो डी बी अपॉन डी एच बराबर क्या हो जाएगा, π/4 ऐसे रहने दो, यहाँ आएगा 4r² इंटू 1 और माइनस 3h²। अब मैं यहाँ से एक बार फिर से पुनः h के सापेक्ष अवकलन, d2b अपॉन में dh2 बराबर π/4 क्या आएगा, ये 0 और माइनस का 6h। मैं अगर देखूं तो काट दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो माइनस 3πh/2। ये हमारा क्या बन गया, इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें मालूम है क्या होता है, वी मस्ट है, वी मस्ट है भैया, राइटिंग समझ लेना, बी मस्ट। ओहो क्या हो गया भैया, कहाँ चला गया भाई, हाँ क्या होगा, चलिए थोड़ा नीचे आ जाओ भाई, हाँ क्या होगा यहाँ से, अरे रे 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 रे, हाँ ठीक, हाँ तो क्या होगा, राइटिंग को थोड़ा समझ लेना आप, राइटिंग के जब गोल जो रहे उसको भी, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा बी मस्ट है, वी मस्ट है, हमें मालूम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, कर लो। dB अपॉन डी एच बराबर जब 0 हो गया, इसका मतलब dB अपॉन डी एच ये लिखा है π/4 4r² माइनस 3h² बराबर 0। अब मैं अगर देखें तो ये कांस्टेंट 0 में भेज दो, तो 4r² माइनस 3h² बराबर क्या हो गया, 0। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो 3h² को बराबर के उधर ले जाओ प्लस, तो बचेगा 4r²। तो यहाँ से h² बराबर 4r² बटे में 3 हो गया। तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ तो h बराबर क्या आ गया, वर्गमूल ले लोगे तो क्या आएगा बेटा 2r, लेकिन नीचे 3 पर तो रूट रहेगा ना बेटा, तो बेटा हमको यही कहा था ऊंचाई 2r/√3 है, तो वो तो हो गई। लेकिन इन्होंने एक बात और हमसे इसमें बोल दी, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लूँ इसको। अगर इसमें इन्होंने ये बोला था कि उच्चतम आयतन उच्चतम होना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं बेटा, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, या एक मिनट में आप इसको जो है इस वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको आगे बता सकूं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा बेटा, या चलो मैं इधर साइड में लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। अब हम h बराबर किस पर, अब जो h बराबर आया है 2/√3 पर हमें किसका मान चेक करना है, d2b अपॉन dh2 का ही तो चिन्ह चेक करना है। तो मैं इस पर क्या करूँगा, अब ये r का मान पॉजिटिव रखेंगे तो ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव ही बना रहेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, अतः h बराबर 2r/√3 पर फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन फलन उच्चिष्ट है या आयतन उच्चिष्ट है या महत्तम है। ओके, तो इस तरीके से बेटा ये आ गया। अब इन्होंने लास्ट में कहा अधिकतम आयतन भी बताना है। आयतन बताने के लिए मैं इधर का थोड़ा इरेज करूँगा, ये अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो ये आयतन है, आयतन में मैं h का मान रख देता हूँ तो मैं उच्चतम आयतन मिल जाएगा। तो v बराबर क्या करेंगे, v बराबर π/4 और 4r² इंटू h² का मान क्या होगा 4r² बटे में 3 और फिर माइनस h3 या एक काम कर लो बेटा, या एक काम कर लो, रुक जाओ इसमें मत रखो, हम इसमें रख दे, ऊपर वाले में रख देते हैं। तो v बराबर पाई r² माइनस
1/4। अब एच स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4r²/3, और बाहर h है तो वो तो 2r/√3 ही रहेगा। ये 4 4 कट गया, पाई। अब यहाँ बटे में कितना था, हाँ, अब 3 एकम 3 में से 1r² चला जाएगा, 2r²/3, और ये भी 2r/3। अब यहाँ से मैं अगर देखूँ तो क्या आएगा 4πr³ और बटे में 3√3। इस तरह से ये उसका उच्चतम आयतन हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे लगते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर चीज़ों को समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बहुत आसान है। नहीं तो फिर बेटा थोड़ा सा कठिन तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको इसमें फंक्शन बनाना है और उसके बाद में आपको सॉल्व करना है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये था। और अब हम अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि ये भी जो इन्हें बताया है, ये समझ लीजिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कंफर्म आने वाला ये क्वेश्चन है। और अगला जो मैं क्वेश्चन इसमें बताने जा रहा हूँ वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है। ध्यान से समझिएगा क्या क्या दिया है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसका संपूर्ण पृष्ठ इन्होंने दे दिया है। अब ध्यान दिए, मैक्सिमा मिनिमा के अंदर जो चीज़ गिवन है वो कांस्टेंट है। संपूर्ण पृष्ठ दिया है तो ये कांस्टेंट है। और किसका दिया है, शंकु का दिया है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कह रहे सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का, सिद्ध कीजिए जब शंकु का आयतन, क्या आयतन महत्तम होगा, तब उसका जो अर्धशीर्ष जो कोण है वो कोण, अर्धशीर्ष कोण वो इतना होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। और ये भी ये समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में है। मोस्ट हर हाल में क्वेश्चन के भी आने के चांसेस पूरे हैं। बहुत बेहतरीन है। ज़रा ध्यान से समझो क्या क्या हमको गिवन है और क्या हमको करना है। देखो इन क्वेश्चंस में हमको पहले फंक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर फंक्शन सही बन गया तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम जनरेट करता हूँ और देन मैं उसके बाद क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु बना दूँ। मैं बेटा एक लंबवृत्तीय शंकु बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक लंबवृत्तीय मैंने शंकु बना दिया। ये एक लंबवृत्तीय शंकु हो गया। अब ये लाइन खींच दी मैंने, ओके। ये मान लो मैंने एक ए बी और ये सी और ये मान लो मैंने डी मान लिया। ये एक हमारा लंबवृत्तीय शंकु बन के तैयार हो गया। अब इन्होंने कहा इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो बेटा इसकी मैं त्रिज्या को मैं आर मान लेता हूँ। मैं कलर बदल देता हूँ। मैं इसकी त्रिज्या को आर मान लेता हूँ, ये त्रिज्या हो गई। मैं इसकी ऊंचाई को एच मान लेता हूँ और तिर्यक ऊंचाई को मैं एल मान लेता हूँ। ये है स्लैंट हाइट हो गई। तो अब हमें क्या करना है, हमको दिया क्या है, हमको इन्होंने दिया है, हमको इन्होंने इसका संपूर्ण पृष्ठ दे दिया है। क्या दे दिया, संपूर्ण पृष्ठ। तो हम क्या लिखेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ये फार्मूला आपको भूलना नहीं है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर और एल प्लस आर। संपूर्ण पृष्ठ को आमतौर पर मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, सरफेस होता है। मैं इसके अंदर चलो पाई आर एल प्लस आर, चलो मैं थोड़ी देर के लिए इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, जैसी ज़रूरत पड़ेगी। हमें मालूम है यहाँ पर एल और आर दो चीज़ें हमारी अननोन क्वांटिटीज़ हैं, तो मुझे एक का मान तो यहाँ पर एलिमिनेट करना। हमसे पूछा क्या है, उसका आयतन। तो मैं अगर बात करूँ जो शंकु का आयतन होगा,
शंकु का, थोड़ा सा राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा बेटा, शंकु का आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ दोनों चीज़ें अननोन क्वांटिटीज हैं, आर भी है और एच भी है। अब एक बात तो तय है, या तो मुझको आर को गायब करना होगा या मुझको एच को गायब करना होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमको संपूर्ण प्रश्न दिया है, जो चीज़ दी है हम उसी से काम करेंगे, उसी से हमको काम करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या किया जाए, इसके आगे जरा ध्यान से देखिएगा। तो आर और एच अर्ध शीर्ष कोण, मैं इसका हमें प्रूव करना है, तो मैं अर्ध शीर्ष कोण को अल्फा मान लेता हूँ, अपने पास से मान लेता हूँ। मैंने इसका अर्ध शीर्ष कोण अल्फा मान लिया, चलो उसकी बाद में टेंशन देखेंगे। मुझको यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर मैं एस बटे में पाई आर कर लूँ तो मैं ये देखता हूँ एल प्लस आर बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हमारे पास मैं आर का भी मान निकाल सकता हूँ, आर का मान दो जगह फंसा है, तो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर रहेगा मैं एल का मान निकाल लूँ। तो अगर मैं एल का मान निकालूंगा तो एस बटे में पाई आर और माइनस, ये आर हमारा बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए ये समीकरण नंबर मैंने 2 दे दिया। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, एच को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एच को एलिमिनेट करने के लिए हमको एक रिलेशन पता है, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर, सॉरी क्या होता है, हाँ एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। हम चाहते हैं कि एच का मान मैं आर के टर्म में, अब मैं एल को यहाँ पर रख देता हूँ। एल का मान क्या है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर बाद में भी लिख दूँगा। मैं यहाँ पर एल का मान है एस बटे में पाई आर माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फार्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2s बटे में पाई आर इंटू बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये और एक कट गया, ये भी कट गया। फिर क्या आएगा बेटा हमारा, यहाँ से देखा जाए तो एच स्क्वायर बराबर हमें मिल चुका है, क्या मिल गया, एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस 2s बटे में पाई। बेटा ये हमारा एच स्क्वायर का मान आया है। चलो इसको मैं, अब मुझको चाहिए क्या, मुझको चाहिए बेटा आयतन। तो बेटा शंकु का आयतन तो सब जानते हैं, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। मेरा उद्देश्य यहाँ पर है h को एलिमिनेट करना, क्योंकि h का मान स्क्वायर में पता है। अगर हम रूट लगाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मेरे पास एक मौका है, मैं यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ। अगर स्क्वायर कर दूंगा तो ये पाई स्क्वायर बटे में 9 आर पावर 4, ये एच स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो पाई स्क्वायर बटे में 9 आर पावर 4, एच स्क्वायर का मान क्या है, एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s बटे में पाई। इस तरीके से ये बन गया हमारा। अब देखो, अभी हम v स्क्वायर को मैं बाई मान लेता हूँ, मान लो, क्योंकि बेटा हमें मालूम है अगर कोई फंक्शन, हमें मालूम वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई पॉजिटिव संख्या का वर्ग मैक्सिमम है तो निश्चित रूप से वो संख्या भी मैक्सिमम रही होगी बाकियों में। तो बेटा हम यहाँ से क्या कर लेता हूँ, पाई स्क्वायर पाई पावर 4 बटे में 9, ये जो बाहर आर पावर 4 मैं इसको अंदर गुणा कर देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर गुणा कर दूंगा तो आर पावर 4 यहाँ आएगा तो आर स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर और इंटू आर स्क्वायर और माइनस 2s आर पावर 4 बटे में पाई। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब मैं इसका आर के सापेक्ष क्या करूँगा बेटा, आर के सापेक्ष अवकलन करना है।
तो यहाँ से डी बाई पॉन डी आर कर लो। तो डी बाई पॉन डी आर बराबर क्या होगा, पाई की पावर 4 बटे में 9। अब यहाँ क्या होगा, एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर इंटू 2r माइनस क्या आएगा, 4 आगे आ जाएगा तो 4 दूनी 8 एस आर पावर 3 बटे में पाई। ये बन गया हमारा। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि 2 बार करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ से d2 बाई अपॉन में dr2 बराबर, तो ये हो जाएगा पाई पावर 4 बटे में 9। बेटा ये r का 1 हो जाएगा तो 2s स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर। देखो s स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, s कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ 3 और आगे आ जाएगा तो 8 या 24 s r स्क्वायर बटे में पाई। बेटा इसको समझ लीजिए, ये s है, 5 मत समझिएगा इसको। अब मैं क्या करता हूँ, फलन के मैक्सिमा मिनिमा के लिए, आप जानते हो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए डी बाई पॉन जो डी आर है ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो बेटा अगर हम डी बाई पॉन डी आर को मैं 0 के बराबर करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ पाई पावर 4 बटे में 9 क्या आएगा बेटा, 2r एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर, फिर कितना होगा माइनस 8 एस आर क्यूब बटे में कितना पाई बराबर में 0। ये तो 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 2r एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर माइनस 8 एस आर क्यूब बटे में कितना पाई बराबर 0। अब इसके बाद में आगे देखिए ध्यान से। अब मैं इसमें से एक टर्म को बराबर के उधर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से देखूँगा तो 2r एस स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर बराबर में 8s आर क्यूब को ले लो आर स्क्वायर इंटू आर और बटे में पाई। बेटा ये पाई और ये स्क्वायर कट गया, ये s और ये स्क्वायर s कट गया, एक r कट गया और ये r कट गया, 2 से काट दो तो ये 2 चक्कू 8 हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड करूं, नेक्स्ट पेज पर जाऊं, हाँ चलिए अभी मैं देखता हूं। अच्छा इतना बन गया, मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं। हाँ नेक्स्ट, चलो अभी जगह है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्या बचा, क्या है बचा हमारे पास, क्या है बचा, इधर हमारा तो s बचा है, एक पाई बचा है बराबर में कितना है, इधर बचा है 4r स्क्वायर बचा है, बस और कुछ नहीं बचा। मुझे यहाँ से क्या कर लेना है, r का मान निकालना। तो r स्क्वायर बराबर हमारा आएगा s बटे में 4 पाई। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से r बराबर भी निकाल सकता हूँ, या मैं s बराबर निकालना चाहूँ तो निकाल लो। ये s बराबर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये मेरा बन चुका है। r को हम चाहे तो अंडरवुड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैंने s बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझको इन्होंने क्या कहा था कि s जो हमारा ये आयतन है ये उच्चतम आयतन होगा। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ लिखा है, ये लिखा हमारा, कहाँ लिखा है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये लिखा है। अब मुझे इसका चिन्ह चेक करना है। अब चाहें बेटा आप ये लिखा है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब मुझे जो रिलेशन निकला इस पर, चाहे मैं बेटा r स्क्वायर बराबर पुट कर दूं और चाहे बेटा मैं s बराबर पुट कर दूं, ये आपकी इच्छा। मैं r स्क्वायर बराबर ही पुट करूंगा। तो मैं इधर लगा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जितनी तारीफ करो वो सब काम है। भैया समझो ज़रा, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूँगा, r स्क्वायर बराबर s बटे 4 पाई पर किसका चिन्ह देखूँगा, d2 बाई अपॉन में dr2, मैं इसका चिन्ह देखूँगा। तो ये पाई पावर 4 बटे में 9 ऐसे रहने दो, 2s स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर भी ऐसे रहने दो, माइनस बेटा 24s, ये s है बेटा,
आप कंफ्यूज मत होना, ये एस है और बटे में कितना है पाई, और इंटू आर स्क्वायर का मान क्या है एस बटे में 4 पाई। आप समझो बेटा 4 छंग 24, 6 बचेगा यहाँ, और बेटा क्या बचेगा, और यहाँ से आगे ले तो पाई की पावर 4 बटे में 9, इसका मतलब 2s स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर माइनस ये 6s स्क्वायर, नीचे पाई 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 स्क्वायर। अब हम जानते हैं 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 पाई की पावर 4 एस स्क्वायर और बटे में 9 पाई स्क्वायर। पाई की पावर 4 से स्क्वायर काट, कुल मिला के ये निगेटिव आ गया, माइनस में आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः आर स्क्वायर बराबर जब एस बटे 4 पाई है तो जो शंकु का आयतन है उसका वर्ग उच्चिष्ट है, तो फिर उसका आयतन भी क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। कैसा हो गया बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इसका जो आयतन है v ये हमारा उच्चिष्ट है। अब इन्होंने कहा तो अर्धशीर्ष कोण इतना होगा, अब अर्धशीर्ष कोण तो अल्फा है, वो तो कहीं रिलेशन में दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेटा अब क्या करूँगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से s का मान रख दो, क्या है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये क्या है पाई आर एल, फिर क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर, गुणा कर दी मैंने समीकरण 1 में पाई आर। अब इसको इधर लाएंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। देखो पाई और पाई तो कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा, तो मैं ये कह सकता हूँ एल बराबर क्या आ गया 3, यानी जो तिर्यक ऊंचाई है वो त्रिज्या का 3 गुना है। अब मैं क्या करूँगा, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज मैं ले लेता हूँ कौन सा, मैंने इसको पॉइंट दिया होगा कोई, हाँ सी डी बी में क्या कर लेता हूँ मैं बेटा साइन अल्फ़ा ही ले लो, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा हमारा होगा लंब बटे कर्ण, ये 90 है, 90 के सामने कर्ण है तो लंब बटे कर्ण मतलब आर बटे में एल, और मैंने ये देख चुके हैं कि साइन अल्फ़ा बराबर आर, तो आर ही रहेगा, एल का मान भी क्या है 3r, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ साइन अल्फ़ा बराबर 1/3, दैट मीन्स अल्फ़ा बराबर साइन इन्वर्स 1/3। मैं अगर इसको चाहता बेटा, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर बन चुका। यही कहा था कि इसका जो आयतन है ये उच्चिष्ट होगा जब अर्धशीर्ष कोण साइन इन्वर्स 1/3 होगा। मैं अगर चाहता बेटा, मैंने संपूर्ण प्रश्न दिया है, मैंने रिलेशन बनाया, मैं अगर चाहता तो मैं यहीं से अल्फ़ा आयतन में ही इंक्लूडेड कर लेता, लेकिन आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो, इस त्रिभुज को लेकर फिर हम इसको आर और एच जो है उसको हम अल्फ़ा के टर्म्स में निकाल लेते और देन आयतन अल्फ़ा के पदों में हो जाता, तो मैं उससे उस तरह से भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा बेस्ट मुझे लग रहा है, तो आप इस तरीके से करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की क्वेश्चन की कैटेगरी में है, और ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं उसमें से एक क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो फिर बेटा बाकी क्वेश्चन मैं अपने अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करूँगा। ओके, आपने अभी तक अगर वीडियो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक बार आप लोग ये भी बताइए कि जो वीडियो मैंने बनाया है आपको कैसा लगा। अगर इसमें कुछ इम्प्रूव करने की कुछ सुझाव हो तो आप बेझिझक आप उनको दे सकते हैं। आप ज़रूर बताइए कैसा समझ में आया आपको। ओके, थैंक यू।